हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेबल कैसे बनाते हैं हम HTML में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको अभी स्टाइलिंग करने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे स्टाइल टैग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट टेबल। अभी देखो, जब भी हमको टेबल बनाना होता है तो हम टेबल टैग का यूज करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे टेबल और यहाँ पर हम बनाते हैं एक रो। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल लेता हूँ। देखिए, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एक ये बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स हमने बना लिया है। जैसे ही आपने ये टेबल टैग लिखा तो समझ लीजिए कि आपका एक ये बड़ा बॉक्स यहाँ पे बन गया है। अब इसको अगर आप देखेंगे, आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो, अभी ये ब्लैंक है, जबकि यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, लेकिन ये बॉक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी आ, यहाँ पर एलिमेंट तब दिखाई देता है जब उसके या तो बैकग्राउंड में कलर हो या बॉर्डर हो, ठीक है। अब इस पे हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं इंटरनल CSS का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेबल और इसको दे दे रहा हूँ मैं बॉर्डर और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, राइट। यहाँ पे करता हूँ मैं ये और फाइल को करता हूँ मैं सेव, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखो, अभी आपने यहाँ पर एक हल्का सा कोई पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। एक हल्का सा पॉइंट है, ये इसलिए है क्योंकि टेबल के पास ना तो कोई विड्थ है ना कोई हाइट है और उसमें रो वगैरह कुछ डली नहीं है। तो चलिए मैं इसको विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, ठीक है। और फाइल को करता हूँ मैं सेव। ये देखिए, ये यहाँ पर एक ये ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बन के आ गया है, एक आपका बड़ा सा बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या बनाना है, इस बॉक्स इसको अगर इस बॉक्स के अंदर हमें बनानी है रो, जैसा कि हम ये यहाँ पे ये एक रो बन गई है, ठीक है। और ये एक रो बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी रो बन गई है, ठीक है। तो ऐसे ही हम रो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेबल के अंदर मैं 2 रो बनाता हूँ, TR और TR, ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है, क्यों? वही मैंने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट आपको ब्राउज़र पर तभी दिखाई देगा जब उसमें कुछ कलर हो, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ TR करके और यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, राइट। यहाँ पे मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया है। फाइल को करता हूँ सेव और इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओ तो अभी जो लोग, सॉरी, यहाँ पे ये देखो, अभी जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये रो क्यों नहीं दिखी हमें, यहाँ पे 2 रो क्यों नहीं दिखी, जबकि यहाँ पर तो हमने 2 रो बना दिए हैं, एक रो ए और दूसरी रो ये, ठीक है। तो ये हमने जब 2 रो यहाँ पे बना दी हैं तो हमें
हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये रो आपको यहाँ तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलम भी बनाना होता है तब दिखाई देते हैं। अच्छा, मैंने एक काम और किया था। मैंने क्या किया था, इनको बैकग्राउंड कलर दे दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके। क्या करते हैं, इंस्पेक्ट किया। जो लोग इंस्पेक्ट के बारे में नहीं जानते वो जान लीजिए कि राइट क्लिक करके जब हम इंस्पेक्ट करके एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा HTML का कोड होता है। और ये आगे आप सीखेंगे ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये एलिमेंट का बॉक्स मॉडल होता है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो कि आप अगर इस पर क्लिक करके किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो ठीक आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये टेबल सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और देखिए टेबल के अंदर ये टी बॉडी नहीं देखना है अभी आपको, ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये टेबल के अंदर बेसिकली देखो ये हिडन टैग होता है। रो आपको इसलिए दिखाई, देखो यहाँ पे ये 2 रो मैंने बनाई थी, ये 2 रो हैं। देखो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, ये एरो जो चल रहा है। फिर आपको कहाँ ध्यान देना है, ब्राउज़र पे जो सेलेक्ट हो रहा है। देखो एक रो ये है, और ब्राउज़र को भी ध्यान से देख लीजिए और मेरे एरो को भी देख लीजिए। दूसरी रो ये है, मतलब एरो मतलब रो हमारी बन चुकी है। अब ये टी बॉडी क्या है, ये टी बॉडी क्या है, देखो ये पूरे टेबल की बॉडी होती है। टेबल के अंदर, ये टेबल के अंदर जो बॉडी है उसको हम टी बॉडी बोलते हैं। टी बॉडी का मतलब है टेबल बॉडी, और इस टेबल बॉडी के अंदर ही 2 रो है हमारी, ठीक है। तो ये होता है टी बॉडी। वैसे हम अगर यहाँ पे टेबल के अंदर अगर हम टी बॉडी बनाएं तो ठीक है, अगर ना बनाएं तो ब्राउज़र खुद से ही उसको ले लेता है। जैसे यहाँ पे टेबल के अंदर जो टी बॉडी टैग का नाम का टैग है वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ब्राउज़र ने अपने आप ले लिया है, ठीक है। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है टी बॉडी को। अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, 2 रो बन गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 रो हैं, ठीक है। चलो तो मैं 3 रो बना देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड रो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे TR करके ये मैंने थर्ड रो बना दी, ठीक है। तो फर्स्ट, तो ये हमारी थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक लाइन, एक कॉलम मैंने बनाया इसका, ठीक है। एक कॉलम मैंने बनाया, ठीक है। और ये दूसरा कॉलम मैंने बनाया यहाँ पे, और ये तीसरा कॉलम बनाया, 1 2 3 4। अब ऊपर आप क्या लिखते हो, ऊपर तो हेडिंग ही लिखते हो ना। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपनी, ठीक है, कंपनी। और यहाँ पे मैं अभी इतने से समझ जाना, आपको सुनाई दे रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ID। तो ये क्या है, हेडिंग लिख रहे हैं हम, है ना, टेबल की हेडिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग, ठीक है। और कंपनी, यहाँ पे क्या होगा, कंपनी कौन सी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखूँगा TCS, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा विप्रो, ठीक है। तो ये क्या है, टेबल का डेटा है, ठीक है। ये क्या है, टेबल का डेटा है, ठीक है। ये आपके टेबल का डेटा है, ठीक है। और ये क्या है, टेबल हेडिंग है, ठीक है। तो ये सारा टेबल का डेटा होगा, और ये होगी टेबल की हेडिंग, TH और TD। तो यहाँ पे चलो हम TH बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया TH, एक TH हमने बना दिया है। फाइल को सेव करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखो, ये पूरे में ब्लू आ गया है, मतलब क्यों, क्योंकि अभी हमने एक ही कॉलम बनाया। तो टी बॉडी में एक कॉलम, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल रो के अंदर जो TH बनाया उसने एक कॉलम लिया उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और TH बनाता हूँ, और एक और TH बनाता हूँ, और एक और TH बनाता हूँ, ठीक है। और फाइल को करता हूँ सेव, और यहाँ
आईडी के नीचे हमारा जैसे 00 सॉरी, जैसे यहाँ पे आईडी के नीचे हमारा क्या होगा, जैसे 100 आईडी दे दी, पर्सन के नीचे होगा हमारा समीर, और यहाँ पे रिलायंस के सिटी के नीचे होगा हमारा दिल्ली, और स्टेट के नीचे हमारा होगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे, और फाइल को कर दिया मैंने यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे आप देख, ये हो गया है कंपनी TCS, ID 100%, समीर, सिटी दिल्ली, स्टेट। इस डेटा को भी आप चेंज कर देना, किसी दूसरे पर्सन के लिए बना देना यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो स्पेस है, इसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो आप एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इस पर बॉर्डर चलो लगाते हैं। इस पर बॉर्डर नहीं लगा तो देखो टेबल के अंदर ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये इन पे स्पेस लगाना है। और ये कॉलम ऊपर वाले कौन से हैं, TH, और नीचे वाले कौन से हैं, TD। ठीक है, तो हम लगाते हैं TH पर और यहाँ पर TD पर। ठीक है, इस पे ये कॉलम लगा, बॉर्डर लगाते हैं, और यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैं कुछ रेड कलर रख लेता हूँ। ठीक है, रेड कलर ठीक है, और फाइल को करता हूँ सेव। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार बॉर्डर हटा देता हूँ, तब आपको कॉल यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉर्डर दिखेगा TH पर और TD पर। ठीक है, ये देखो, ये TH आपका है, ये TD है, इस पे बॉर्डर दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर हम इनको बॉर्डर नहीं देते हैं, ये जो टेबल के अंदर कॉलम बने हुए हैं, या इनको सेल कह सकते हैं, TH और TD, TH क्या ऊपर वाले और TD ये नीचे वाले। जैसे मान लो यहाँ से मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, तो देखो ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बीच में जो आपके स्पेस आ रहा है, ठीक है, आपको बीच में स्पेस नहीं चाहिए, उसके लिए मैं अब बता रहा हूँ आपको। तो ये जो गैप है, ये एक साथ मिलाने के लिए, ये जो बॉर्डर है ना, इसको हम टेबल में जाके क्या कर देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे कर देते हैं कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो ये देखो, ये जैसे ही किया तो ये इस तरीके से टेबल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सेल है नहीं, आपको यहाँ पे सेल बनानी होगी। ये देखो, यहाँ पे आपको एक कॉलम और बनाना होगा इसके लिए। मतलब कॉलम तो बने हुए हैं, लेकिन कॉलम के अंदर जो सेल है ना, वो नहीं बनी हुई है। यहाँ पे देखो कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पे 4 हैं। तो इसको आपको एक और बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और बना लेना है। तो कुछ ऐसे मैं डाल देता हूँ, ऐसे। ये अब एक और बन गया है। ठीक है, तो आपने टेबल बनाना सीखी। अब देखो, अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि टेबल में मान लो जो ऊपर की रो है, ये, इसको आप कुछ अलग कलर देना चाहते हो। जैसे इसको ब्लैक कलर, मतलब मैं ब्लैक तो नहीं दूंगा वहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आप ब्लैक कलर देना चाहते हो। तो ये क्या ये आपका कहलाएगा टी हेड। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली रो है, ठीक है, सबसे नीचे वाली जो रो है, वो आपकी कहलाएगी टी बॉडी, सॉरी, टी फूट। ठीक है, ये टी फूट कहलाएगी। और जो बीच वाला जो भी बचता है, यानी ऊपर वाली रो को छोड़ के और नीचे वाली रो को छोड़ के बीच में जितनी भी रो हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो सब आती है टी बॉडी। तो चलो हम देखते हैं, मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली जो होती है वो होती
ये देखो, ये यहाँ पे टी हेड, ठीक है, टी हेड यहाँ पे, तो ऊपर वाली रो है टी हेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टी हेड जो है हमारा, उसको कलर करता हूँ, उसको मैं कलर करता हूँ यहाँ पे, क्या कर दूँ, ब्राउन, और फाइल को सेव। ये देखो, ये हो गया आपका टी हेड ब्राउन कलर का, ठीक है। और अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली जो रो है उसको यहाँ पे देता हूँ टी बॉडी, सॉरी, सबसे नीचे वाली रो जो होती है आपकी वो होती है टी फूट, राइट। सो कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आपका कंट्रोल वी, ये सबसे नीचे वाली जो रो है उसको कर दिया मैंने टी फूट के अंदर में। और यहाँ पर हम इसको कलर करते हैं टी फूट, और इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं एक्वा। ये देखिए, अब जो बीच वाली है उसको बोलते हैं टी बॉडी, यानी ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे की छोड़ के जो भी कुछ है उसको टी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी बॉडी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल, फाइल को किया सेव। और ये, अरे सॉरी, अभी मैंने टी बॉडी को कलर नहीं दिया, और इसको ये देखो, इसको कलर मैंने ब्लैक दिया है, ठीक है। टी बॉडी को मैंने ब्लैक कलर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब इसकी मैंने हाइट थोड़ी बढ़ा दी, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप यहाँ पे हाइट दे सकते हैं। तो ये आपको टेबल के ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, जो ज़रूरी बातें होती हैं टेबल के लिए। तो टेबल के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है आपको। तो आपका ये जो टेबल का कंसेप्ट है ये ख़त्म होता है। और वीडियो को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।